आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को फिर से सीबीआई की अदालत ने सज़ा सुना दी है। 5 साल का कारावास और 60 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम पटना यूनिवर्सिटी में इस वक्त खड़े हैं और हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव है। कितनी मायूसी लोगों को हाथ लगी है लालू यादव को जो सज़ा हुई है? देखिए, हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि भाई देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक घोटाला कह सकते हैं। रिसेंट 1 हफ्ता पहले आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, कई लाख करोड़ रुपया लेकर कोई चपत कर जाता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग जो कई लाख करोड़ रुपया घोटाला करके और देश छोड़ के भाग चुके, ऐसे लोग को संरक्षण देने वाली केंद्र की मोदी सरकार की जब कोई जवाबदेही नहीं बनती है, तो ये 90 का मामला श्री लालू प्रसाद यादव का, जिसने बिहार के विकास में कई तरह का योगदान दिया, सामाजिक समरसता को पैदा किया, लोगों को, जो लोग दबे कुचले लोग थे उनको आगे बढ़ने का बल दिया, ऐसे लोगों को टारगेट कर जेल में मारना क्या राजनीतिक रूप से सही है? हम उन नेताओं से ये सवाल है। नहीं, लेकिन मनीष जी, उन नेताओं का ये भी कहना है कि न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और नीतीश कुमार ने भी मीडिया के सामने पिछले दिनों कहा कि हमारा इसमें क्या लेना देना है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये न्यायालय जो फैसला देती है और उस सबूत के आधार पर देती है, इसलिए न्यायालय ने फैसला दिया है, इसमें कोई राजनीतिक दोष नहीं है। देखिए, न्यायालय, देखिए फिर हम वही कहना चाहेंगे, न्यायालय नीरव मोदी पे फैसला जल्दी क्यों नहीं दे रही है? न्यायालय इतना बड़ा बैंक घोटाला हुआ उस पर फैसला क्यों नहीं दे रही है? विजय माल्या की प्रॉपर्टी अभी तक जब्त क्यों नहीं की, उस पर फैसला, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, न्यायालय पे भी दबाव है। अब न्यायालय स्वतंत्र नहीं रहा। जो कहता था कि न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय अब स्वतंत्र नहीं रहा। न्यायालय कहीं ना कहीं मनवादियों की भेंट चढ़ चुका है और ये फैसला न्यायालय का नहीं है। लालू जी को जेल का फैसला न्यायालय का बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से मनवादियों का फैसला है, जिसे बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी और कभी नहीं मानेगी। ये पूरी तरह से राजनीतिक कहीं ना कहीं दुश्मनी के चलते, जिस तरह से एनडीए को लगता है कि लालू जी जब तक जिंदा रहेंगे हम बिहार में नहीं आ सकते हैं, या अन्य जो भी मामले हो, और ये जो राजनीतिक गिद्ध बने बैठे लोग हैं, हम फिर से करना चाहेंगे। मनीष जी, एक सवाल है, पिछले दिनों जब वो दिल्ली से यहाँ पटना आ रहे थे, पार्टी के जो प्रोग्राम था, तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, न्यायालय अगर हमें इजाज़त देती है, और हम पार्लियामेंट में जाकर नरेंद्र मोदी और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए, हम लालू जी की जो भी विचार हो, आगे का जो भी रणनीति उनका हो, उस पर हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनकी पार्टी से नहीं हैं। लेकिन चूंकि श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो इस नाते पूरे बिहार और पटना विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं जो बंधन है वो लालू जी से जुड़ा हुआ है। और आप बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी, बाबरी मस्जिद का दोषी, बरी हो गया, साध्वी प्रज्ञा, बम ब्लास्ट आरोपी, बड़ी, न्यायालय का उनके लिए नहीं था? ऐसे लोग, पटना का शेल्टर होम का घटना देख लीजिए, ऐसे लोगों के लिए, महिलाओं का रेप करने वाले के लिए क्या न्यायालय नहीं था? दरभंगा गया का मामला देखिए, जो मनुवादी लोगों ने हाथ बांध के दलित महिलाओं को पीटा, उसके लिए न्यायालय नहीं था क्या? और श्री लालू प्रसाद यादव जी जो कहीं ना कहीं समाजवाद को बढ़ावा देने के पहले लोग थे 90 के बाद, वैसे लोगों को न्यायालय के तौर पे कहना कि सजा हुआ है, ये हम नहीं मानते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी को भाजपा के लोगों ने कहीं ना कहीं साजिश के तहत न्यायालय पे दबाव बना के, अन्य लोगों पे दबाव बना के, सीबीआई पे दबाव बना के, वरना देश में किनके पास पैसा नहीं है। अच्छा छोड़िए, आप पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा की बात करते हैं, मगध विश्वविद्यालय के घर पे तो रेड पड़ा, ईडी की तो रेड पड़ी, कहाँ न्यायालय ने उनको जेल भेजा? कहाँ न्यायालय अभी तक जांच कर रही है? कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी? गरीबों की बात करने वाले लोगों पे सिर्फ ईडी, पिछड़े दलितों की बात करने वालों के लिए सीबीआई और न्यायालय। ये सरासर अन्याय हुआ है लालू प्रसाद यादव जी के साथ, और एक छात्र नेता की हैसियत से। और जबकि श्री लालू प्रसाद जी की उम्र अब 80 होने जा रही है, और उसके बाद इस तरह से उन पे दबाव बनाना, उनको मारने की साजिश रचना, ये न्यायालय कभी नहीं कर सकता है। ये न्यायालय की गरिमा नहीं है। ये पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के लोगों ने इस तरह का काम किया है। और जब तक हम चाहेंगे कि उनके पार्टी के लोग या तेजस्वी यादव हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, पीआई दायर करें कि इस तरह के फैसला मान्य नहीं है बिहार के लोगों को, और ज़रूरत पड़ी तो सारे लोग उनके लिए खड़े होंगे।
तो साफ तौर पे आपने सुना पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ मनीष यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव को जो सज़ा दी गई है चारा घोटाला मामले में, उससे मायूसी हुई है और ये सरकार की तरफ से ये साजिश के तहत ऐसा किया गया है। उनकी जो उम्र है उसको देख करके उन पर रहम करना चाहिए था और जो लोग उनके चाहने वाले हैं उन्हें लालू यादव की रिहाई के लिए आंदोलन करना चाहिए। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।